अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी अफसोसनाक खबर इंडिया से जो आई है वो है कि शेफाली झरीवाला, उनकी एक बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हो गई है। और शेफाली झरीवाला जो है वो उनकी जब न्यूज़ आई थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, बिकॉज़ उनके मतलब हमेशा यही पता चला है कि शी वॉज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, वेरी कंटेंट पर्सन एंड वेरी बिजी स्टार। शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल। और बिग बॉस सीज़न 13 में वो आ रही थी। और अब आप देखें, बिग बॉस में ही सिद्धार्थ की डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, वो भी जून के महीने में। अब शेफाली की डेथ भी जून के महीने में। तो इंडियन मीडिया तो आपको पता है सबसे पहले वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ढूंढता है और वो कहने का जून जून और कह रहे बिग बॉस जो है वो शायद वो ही जिंक्स्ड है। बट मैंने इसके ऊपर जितना पता किया, मेरे बॉलीवुड में जो पुराने दो चार दोस्त वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे जो पिक्चर दी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ऑब्वियसली ये शेफाली जो है, शी शॉट टू फेम विद कांटा लगा जब ये गाना आया, और इसका डांस और इसकी अदाएँ और इसकी जो लुक्स थी, उन्होंने इसको इंस्टेंट सुपरस्टार बना दिया। और उसके बाद ये कहा यह जाता है कि शी वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजी आर्टिस्ट्स इन बॉम्बे या मुंबई, और हर रोज़ का कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता था। बल्कि कल रात को भी ये एक इवेंट पे थी और उसकी भी तस्वीरें, उसकी भी वीडियोस आ रही हैं कि रेड ड्रेस पहना हुआ है और ये वॉक कर रही है वहाँ पे। एंड आई मीन शी लुक्स वेरी कूल, वेरी काम। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि खुदा न खास्ता कुछ होने वाला है। सो वाई अ सडन कार्डियक अरेस्ट? पहले ये बताया गया कि इसको गालिबन कोई प्रॉब्लम हुई और इसको इसके हस्बैंड और इस उनके 3 लोग जो हैं वो उठा के इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसकी शायद रास्ते में ही डेथ हो गई थी और वहीं पे एक्सपायर हो गई, और कॉज ऑफ डेथ जो है उन्होंने कार्डियक अरेस्ट लिख दिया डेथ सर्टिफिकेट पे। अब उसके बाद खबर ये आई कि पुलिस ने सडनली आके हर चीज़ को घर के अंदर जो है लॉक कर दिया, सील कर दिया, और पुलिस जो है उसने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है फॉर द कॉज ऑफ डेथ। तो कार्डियक अरेस्ट जो है, एक्चुअली मैं एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल आपको बात कहने लगा हूँ, डॉक्टर्स शायद इसका डिफरेंट आपको रीज़न दें, लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि हर डेथ जो होती है मोर और लेस कार्डियक अरेस्ट ही होती है। कोई भी रीज़न आपका हो, तो जब दिल आपका काम करना बंद हो जाता है तो बेसिकली खुदा न खास्ता इंसान की डेथ हो जाती है। अच्छा, अब एक लड़की है या खातून है जो 42 इयर्स की है, वो रेगुलर जिम करती है, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, डांस करती है, यानी इसका मतलब है कि फ़िज़िकल फिटनेस उसकी पीक पे है, और फिर उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाना वो आउट ऑफ द ब्लू है। तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया, मैंने कहा ये रीज़न क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुझे, मैं अब इसमें से मुझे नाम निकालना पड़ेगा, मैं क्योंकि बुढ़ापा है और मैं कई चीज़ों के नाम जो है मैं भूल जाता हूँ। और उनका 2 मेडिसिन हैं, ओजेम्पिक और एक और उन्होंने बताई थी, अब वो मैं भूल गया हूँ। ओजेम्पिक जो है ये लोग इनिशियली लेते हैं अपनी फ़ैट कम करने के लिए। करण जौहर ने ली और उसको कहते हैं ओजेम्पिक फेस, और एकदम मुंह उतर के उसका ऐसा बन गया। पाकिस्तान में भी 1-2 सेलिब्रिटीज़ के ऊपर नाम है कि उन्होंने ये लिया, ख़ास तौर पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद एलॉन मस्क ने लिया, ऑपरा विनफ्री जो है वो इसकी क्लाइंट रही है ओजेम्पिक को लेने के लिए। ये जो है सेलिना गोमेज़, और ये उनकी जो हॉलीवुड की मीरा है, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ हमेशा, किम कार्डेशन। किम कार्डेशन जो है उसको भी कहा जाता है कि ये ओजेम्पिक पेशेंट है। अब ये ओजेम्पिक करता क्या है? ओजेम्पिक जो है ये सडनली आपकी न्यूट्रिशन जो है या खाने पीने की अर्ज जो है उसको ख़त्म कर देता है, और आपकी इंसुलिन जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ना आपको खाने पीने की ख्वाहिश होती है और ना आपको कुछ शुगर इनटेक की ख्वाहिश होती है, तो सडनली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको 1-2 और मेडिसिन के साथ भी मिलाते हैं, और बल्कि पाकिस्तान में अब कई डॉक्टर्स जो इसके ऊपर कारोबार कर रहे हैं वेट लॉस का, वो इसके इंजेक्शंस दे रहे हैं कि जी वीक में 1 दफ़ा आपको इंजेक्शन दे दिया।
अच्छा, अब आप इस एक्ट्रेस का शेफाली का आप ज़रा माइंडसेट देखें कि उसके हस्बैंड भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, सारे घर वाले, और वो एक घर में रह रही हैं। और यानी ठीक है, ये उसकी सेकंड मैरिज थी। पहली मैरिज जो थी वो एक बहुत मशहूर उसके इंडिया के प्रोड्यूसर थे, उनसे हुई थी इसकी। लेकिन अब बहरहाल ये सेकंड मैरिज थी, और ये इनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक टेलीविज़न एक्टर हैं और परफॉर्मर हैं, एंड अपेरेंटली एक हैप्पी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी लाइफ है। तो ये सोचना कि उसमें कोई और एलिमेंट आ गया तो वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा है। अब जब आप ओलंपिक लेते हैं तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस एंड ऑल दैट, एपिटाइट लॉस, वो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्रिएट करती हैं जब कुछ और मेडिसिन के साथ कपल करती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि उनको फटीक फैक्टर भी होता है इससे। अच्छा, आप हैं डांसर, आप एक प्रोफेशनल डांसर हैं, आपने हर वक्त आपने डांस फ्लोर पे होना है, तो फिर उसको आप दूसरी केमिकल ड्रग्स जो उनके साथ आपने इंड्यूस करना है, जैसे मॉली कह लें, एमडीएमए कह लें, या आम फहम ज़ुबान में हम कहते हैं एक्सटेसी कहते हैं। ये जब इनको ये पिल पॉपिंग होती है तो उससे इनको यानी जो एक रिएक्शन है वो बड़ा हैप्पी रिएक्शन होता है, और उसमें जो लेने वाला है वो डांस करते रहते हैं एंडलेस किस्म की। जैसे आपने सुना होगा रेव पार्टीज़ में होता है, तो रेव पार्टीज़ वगैरह में ये एमडीएमए जो है या मॉली, यही ड्रग जो है ज़्यादा चल रही होती है कि आपने पॉप की एंड यू नो यू आर डांसिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। और ये शेफाली जो हैं, ये मैंने इसका सुना है कि ये 5 साल से डिफरेंट ये ड्रग्स ले रही थी, क्योंकि ये सिर्फ वेट लॉस पे नहीं काम कर रही थी। इनका बहुत ज़्यादा जो था जो इनके करीबी दोस्त बताते हैं, ये मुझे नहीं पता डायरेक्ट, मैं उनको नहीं जानता, मुझे तो बॉलीवुड वालों ने बताया एक दो ने, कि एंटी एजिंग में ये बहुत बिलीव कर रही थी। और ये कई और मेडिसिन साथ में ले रही थी कि जो इनका ख्याल था वेट लॉस भी करेगा, इनके फिगर को मेंटेन करेगा और एंटी एजिंग करेगा। अब कुछ लोग तो एंटी एजिंग के लिए करते हैं कि जैसे बोटॉक्स ले लेते हैं, फिलर्स ले लेते हैं, या प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, फेस लिफ्ट करा लेते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली बिलीव कर रही थी कि पूरी बॉडी की एंटी एजिंग, कि जी बालों से लेके पैर के नाखून तक जो है वो मैं यंग लगूं और यंग हूँ। तो जब आप इतने ज़्यादा केमिकल्स ले रहे होते हैं तो कहीं ना जाके उन्होंने जाके रिएक्ट करना होता है, और ऑब्वियसली वो इसी तरह लगता हुआ। और अब फाइनल प्रोग्नोसिस जो है वो तो यही है कि शी डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। अब क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जो मीडिया है वो डिफरेंट खबरें देना शुरू हो गया कि ये हो गया, वो हो गया। जून के महीने में डेथ हुई, सिद्धार्थ की भी जून के महीने में डेथ हुई। बिग बॉस में व्हाट हैपेंड ओवर देयर, कोई डिप्रेस हो गया, कोई ये हो गया, किसी ने मार तो नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। It's a very, very unfortunate incident. She was too young to go away, and she was too successful to be depressed. तो आई डोंट थिंक वो चीज़ें हुई हैं। ये सारा जो कुछ भी हुआ है ये इन 2-3 ड्रग्स का जो मिलकर एक रिएक्शन हुआ है, ये उसके साथ शी पेड द प्राइस विद अ लाइफ। तो अल्लाह ताला रहम करे। हॉलीवुड में तो ये बहुत कॉमन है, और ये तो हो नहीं सकता कि कोई ड्रग या कोई चीज़ हॉलीवुड में कॉमन हो और बॉलीवुड उसकी नकल ना करे। और ये भी नहीं हो सकता कि बॉलीवुड में कोई चीज़ कॉमन हो तो हम लोग पीछे रह जाएं। हमारे यहाँ भी जो रिच एंड द फेमस हैं वो इस तरह की चीज़ों में बड़े इन हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे, बचा के रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।